हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल। मैं हूँ किट्टी मान। स्वागत करती हूँ मेरे चैनल किट्टी सेज में। आई पर्सनली बिलीव नो बेटर एंड डू बेटर। ज़िंदगी एक ऐसा सफ़र है, इसके हर एपिसोड से हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं और नई नई चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी ज़िंदगी हमें देती है, उसमें क्या हम सरवाइव कर पाते हैं प्रॉपरली, क्या ग्रो कर पाते हैं? मुझे लगता है कि जो अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है उनमें हम प्रॉपरली सरवाइव नहीं कर पाते हैं, ग्रो नहीं कर पाते हैं। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है, वो है हमारी ईगो। ईगो एक ऐसा पावरफुल इमोशनल ड्राइव है जिसमें इमीडिएट रिएक्शन विद एंगर, जेलेसी, फ्रस्ट्रेशन, फियर और रिवेंज देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हर एक की ईगो का जो साइज़ है वो एक जैसा होता है। किसी की ईगो ज़्यादा होती है और किसी की कम होती है। और मुश्किल भी बहुत है हमारे सामने खड़े हुए इंसान की ईगो को जज करना। मोस्टली जिन लोगों में ईगो होती है वो कभी भी अपने आप को झूठा नहीं समझते हैं। उनको लगता है कि जो बात हम कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, वही सही है, बाकी सब गलत हैं। अगर उनके अकॉर्डिंग हम मान जाते हैं किसी काम को, या काम उनके अकॉर्डिंग कर लेते हैं, तो उनको बहुत सेटिस्फेक्शन होती है। अगर हम उनके मुताबिक, जिनकी ईगो है, जो लोग हमें फोर्स कर रहे हैं या अपनी ईगो को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मुताबिक अगर उनका कोई काम नहीं होता तो उनमें अनहैप्पीनेस देखने को मिलती है। ईगो आँखों में पड़ी हुई उस धूल की तरह है जिसको साफ़ करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपनी ईगो को साफ़ करेंगे तो ज़िंदगी हमें बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आने लगेगी और हम बहुत अच्छा सरवाइव कर पाएंगे और एक हमारी सोशल स्टैंडिंग हो जाएगी। अब जिन लोगों में ईगो होती है, आप कभी भी देखना कि उनके साथ लोग बहुत कम बात करते हैं। ईगो को ख़त्म करने का एक पावरफुल टूल है, वो है फॉरगिवनेस। अगर इसकी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं या अपनी ज़िंदगी का हिस्सा इसको हम बना लेते हैं, तो ऑब्वियसली हमारी ईगो बहुत कम हो जाएगी। लोग जो भी हमारे सामने आते हैं, हम उनसे मिलते हैं, अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो हम लोग उनको माफ़ करना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि उनकी चीज़ों को, उनकी गलतियों को सालों साल लेके बैठे रहते हैं। अगर माफ़ी को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाते हैं, माफ़ी एक वो टूल है जो हमारी आत्मा की बंद खिड़कियों को खोल देती है और हमारी आत्मा के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है उसको साफ़ करके एक नई रोशनी उसके अंदर लेके आती है। तो मैं ये कहूँगी, अगर ईगो को कम करना है तो इसकी प्रैक्टिस करनी होगी कि हमें फॉरगिवनेस का जो एक पावरफुल टूल है उसको हमें अपने पास रखना होगा। वी हैव टू परफॉर्म अ सेल्फलेस एक्ट ऑफ लव and enjoy giving without expectation to receive. Gratitude हमारी लाइफ में अगर आ जाता है, अगर हम अपनी पर्सनैलिटी में ग्रेटिट्यूड का एक बिहेवियर लेके आते हैं, थैंकफुल होना हमें आ जाता है, तो हम ईगो को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत से लोग ऐसे आते हैं जिनके एक्सपीरियंसेस से हम बहुत कुछ सीखते हैं, जो हमें बहुत से लेसन्स दे के जाते हैं, या मैं ये कहूँ जिनकी मिस्टेक से हम कुछ ना कुछ बन जाते हैं। हमें उनके लिए थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए। आप कभी भी देखना, जो लोग ग्रेटफुल होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं। कंपैरिजन अगर हम करें उन लोगों के साथ जिनमें ईगो होती है, वो ग्रेटफुल नहीं होते हैं, थैंकफुल नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को नीचा नहीं दिखाना चाहते। एप्रिशिएट एवरीवन, एवरीथिंग, एंड यू विल डिस्कवर अ ट्रू ब्यूटी इन योर लाइफ। अगर आपके ऊपर आपकी ईगो हावी हो जाती है तो ज़िंदगी में सरवाइव करना भी
आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं, पर्सनली मैं जज करती हूँ जिन लोगों को, जिनमें ईगो होती है, उनकी कोई सोशल स्टैंडिंग नहीं होती है, वो हमेशा अकेले रह जाते हैं और वो अपने बिहेवियर की वजह से, अपने एंगर की वजह से, जेलसी की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो दूसरों से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, अकेले रह जाते हैं। और मैं कहूँगी कि अपनी ईगो को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईगो की थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। प्रैक्टिस है, कुछ चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी में लेके आनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, और वही चीज़ें हैं जिसकी प्रैक्टिस हम करेंगे वो हमारी ईगो को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करेंगे। हमारी ज़िंदगी अनसर्टन है, अगर ईगो को लेके बैठे रहेंगे तो ज़िंदगी में हम कुछ भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, मेरे एक्सपीरियंसेस अच्छे लगे होंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड फॉलो इन लव विद योरसेल्फ।